Hello and good morning to all. I hope you are all safe over there. लास्ट क्लास में आपको एक पीडीएफ शेयर किया गया था वर्ब्स के बारे में, तो पहले उसे रिवाइज करेंगे, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टार्ट करेंगे. ओके, तो वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं. जो भी काम हम करते हैं या जो भी काम हो रहा होता है उसे ही वर्ब कहते हैं. ये एक्शन वर्ड्स भी कहलाते हैं, जैसे कि बैठना, खड़े होना, चलना, दौड़ना, खेलना, गाना, रोना, पढ़ना, बात करना, लिखना, सोना, बोलना, खाना, सुनना, देखना और भी बहुत कुछ. ये सब वर्ब हैं. आपको ये वर्कशीट लर्न करने के लिए शेयर की गई थी. आई होप आपने ये लर्न कर लिए होंगे. एक और वर्कशीट शेयर की गई थी फिल करने के लिए. इसमें आपको बताना था कि सेंटेंस में कौन सा वर्ब है. ये बहुत से स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया है और जिनसे नहीं बना था ये रहे उनके लिए आंसर्स. अब आपको अपनी टर्म बुक का पेज 28 निकालना है. यहाँ पर आपको लेसन से कुछ वर्ब ढूंढने हैं और उनके लास्ट में आईएनजी लगाकर लिखने हैं. जैसे ट्रैवल एक वर्ब है, उसके लास्ट में आईएनजी लगाने से वो ट्रैवलिंग बन जाएगा. ऐसे ही आपको 7 ढूंढने हैं और अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक में लिखने हैं. अब देखते हैं पेज 29 दो एग्जाम्पल्स के साथ. फर्स्ट, ग्रैंडमा वॉज टेलिंग स्टोरीज. दादी माँ कहानियाँ सुना रही थीं. सेकंड, द चिल्ड्रन वर लाफिंग एट द फनी स्टोरीज. बच्चे कहानियों पर हंस रहे थे. क्या आपने नोटिस किया कि ये दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट के हैं. पास्ट वो जो बीत चुका है या निकल चुका है. ये दोनों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स हैं. कंटिन्यूअस मतलब चलते रहना, वो काम जो चले ही जा रहा था. हमें नहीं पता कि काम कब शुरू हुआ और कब ख़त्म होगा. जैसे दादी माँ कब से कहानियाँ सुना रही थी और उन्होंने कब तक सुनाई, हमें नहीं पता. ऐसे ही बच्चे कब से हंस रहे थे और कब तक हंसे, हमें ये भी नहीं पता. बस हमें इतना पता है कि वो कहानियाँ सुना रही थी और बच्चे हंस रहे थे. सेंटेंसेस को ध्यान से देखने पर हमें ये पता चला कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करने वाली हैं. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में टेलिंग एक वर्ब है. सेकंड सेंटेंस में लाफिंग एक वर्ब है. उसके अलावा जो भी काम को कर रहे होते हैं या सेंटेंस जिनके बारे में होता है उनको हम सब्जेक्ट कहते हैं. फर्स्ट सेंटेंस में ग्रैंडमा कहानियाँ सुना रही हैं, तो ग्रैंडमा हमारी सब्जेक्ट. सेकंड सेंटेंस में कौन हंस रहा है, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट. अब आप सब सोच रहे होंगे कि फर्स्ट सेंटेंस में तो वॉज यूज़ किया गया है और सेकंड सेंटेंस में वर, ऐसा क्यों. तो ये दोनों एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं. इनका यूज़ कैसे किया जाता है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है मतलब एक है तो हम वॉज यूज़ करते हैं. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है मतलब एक से ज़्यादा है तो हम वर यूज़ करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल में ग्रैंडमा सिर्फ एक ही हैं, वो सिंगुलर हैं, इसलिए हमने वॉज यूज़ किया है. सेकंड सेंटेंस में चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, ये प्लूरल हैं, इसीलिए वर यूज़ किया गया है. जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को लिखते हैं या बनाते हैं तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है, या हम बोल सकते हैं कुछ रूल्स होते हैं. जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आती हैं हेल्पिंग वर्ब जो हैं वॉज या फिर वर. वॉज आएगा सिंगुलर के साथ और वर आएगा प्लूरल के साथ. उसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं जिसमें से यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ही यूज़ किया जाता है. उसके बाद हम उसमें ही आईएनजी लगाते हैं और लास्ट में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मतलब जो भी सेंटेंस में बचा हुआ है वो लास्ट में आता है. ऐसे हम सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो इन सेंटेंसेस में वर्ब सेंटेंस के लास्ट में एक ब्रैकेट में दिया हुआ है। आपको बस उन वर्ब के लास्ट में ing लगाकर उनको ब्लैंक्स में पुट करना है। फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब दिया हुआ है वॉक। इसमें ing लगाने पर ये बन जाएगा वॉकिंग। इसे हम पुट करेंगे ब्लैंक में तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। फादर वॉज वॉकिंग डाउन टू द मार्केट। सेकेंड सेंटेंस में हमें वर्ब दिया हुआ है सिट। इसमें ing लगाने पर ये बनेगा सिटिंग। इसे हम पुट करेंगे ब्लैंक में तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। मीना वॉज सिटिंग ऑन द सोफ़ा। थर्ड सेंटेंस में हमें वर्ब दिया हुआ है ड्राइव। इसमें ing लगाने पर ये बन जाएगा ड्राइविंग। इसे हम पुट करेंगे अपने सेंटेंस में जिससे कि वो कंप्लीट हो सके। मम्मी पास्ड हर ड्राइविंग टेस्ट। फोर्थ सेंटेंस में हमें वर्ब दिया हुआ है निट। निट मीन्स बुनना। इसमें ing लगाने पर ये बन जाएगा निटिंग। तो इसे हम पुट करेंगे अपने सेंटेंस में और उसे कंप्लीट करेंगे। ग्रैंडमदर वॉज निटिंग अ स्वेटर। लास्ट सेंटेंस में जो वर्ब दिया हुआ है वो है शाइन। इसमें ing लगाने पर वो बन जाएगा शाइनिंग और इसे हमें ब्लैंक में पुट करना है जिससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। द स्टार्स वर शाइनिंग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कल कंप्लीट करेंगे। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कॉल या टेक्स्ट करके कंफर्म कर सकते हैं। बच्चों को ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ ही देखना है ताकि वो उनकी हेल्प कर सकें समझने में। आपको ये दोनों क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में लिखने हैं, यही आपका होमवर्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।